सर, उपयोगी है कि नहीं, ये इस बात से इसका निर्णय होता है कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है उस पर। और इन जनरल ऐसे ही पूछ रहे हैं तो इन जनरल इसका आंसर ये होगा। ये ऐसा ही समझो कि आपके चारों तरफ खूब सारी दुख और अशांति फैली हो, आपको फोड़े फुंसी हो रखे हों शरीर में, कीड़े पड़े हों जगह जगह, आपके हाथ पैर खराब हों या काम नहीं कर रहे हों, है ना, और आपके चारों तरफ गंदगी फैली हो, जो गिद्ध हैं या पक्षी हैं वो आपके शरीर को आके नोच रहे हों, और फिर भी आप अंदर शांत बैठे हों। ये चित्र कोई ऐसी बात कर रहा है, फिर भी आप शांत बैठे हों। अब सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थिति में आप शांत कैसे हो सकते हैं। जब चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, कोई चिड़िया अपने बच्चों को ऐसी अवस्था में भोजन कैसे करा रही हो सकती है। उसको चिंता कैसे नहीं होगी कि ये हवा और इससे चल रही है और उसका घोंसला भी इधर उधर भाग रहा होगा, तो वो उसको संभालने की स्थिति करेगी या बच्चों को लेके कहीं किसी ऐसी स्थिति में बैठेगी कि जहाँ ये जितनी अशांति बाहर फैली है इसका असर ना पड़े या कम से कम पड़े। तो ये बात है। तो ये जो कहानी है, ये राजाओं के द्वारा फैलाई जाती थी समाज में, लोगों की मनोस्थिति ऐसी बनाने के लिए कि भाई चारों तरफ कितनी अशांति फैली हो, कितना दुख दरिद्रता हो, कितनी गरीबी हो, पर फिर भी आप अंदर से शांत बने रहना। राजा से जाके सवाल ना पूछना कि भाई ये गरीबी, ये अशांति, ये परेशानी, इस सब का क्या कारण है। ऐसे मान लेना कि ये सब ईश्वर के द्वारा किया हुआ है। जैसे आंधी ईश्वर के द्वारा चल रही है, बारिश ईश्वर के द्वारा हो रही है, ऐसा ऐसा करके वो लोग ऐसा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उन राजाओं के पास कोई तरीका नहीं था कि वो कैसे अच्छी व्यवस्था करें। तो उन्हें इस तरह के तरीके समझ में आते थे जो कि उस समय के साधु वाधु ऐसे ऐसी फालतू की बातें बोलते रहते थे। तो इस तरह की प्रतियोगिता भी रखते होंगे लोग, ताकि ये बात बार बार लोगों की उसमें जाए कि इसमें सबसे बेस्ट कौन है। तो बेस्ट बताया उन्होंने, जहाँ चारों तरफ अव्यवस्था थी और वहाँ वो चिड़िया शांत थी, इसको उन्होंने बताया बेस्ट। इसको बेस्ट नहीं बताया कि जहाँ सब कुछ शांत था, सब कुछ था, सुंदरता भी थी, सुख ही सुख था, और कोई चारों तरफ परेशानी नहीं थी, कोई अशांति नहीं थी चारों तरफ, उसको बेस्ट नहीं बताया। क्योंकि अगर वो उसको बेस्ट बता देता तो उसको सवाल खड़ा होता कि तुम्हारे राज्य में ऐसा क्यों नहीं है, तुम्हारे राज्य में चारों तरफ अशांति ही अशांति क्यों है, शांति क्यों नहीं है। तो ये सवाल खड़ा होता। तो इस तरह की कहानियाँ कुछ चतुर लोगों के द्वारा, क्योंकि उन्हें चतुर भी क्या बोले, ऐसे समझो कि अब वो राजा बने हुए हैं तो अब उनका काम है कि वो चारों तरफ शांति बना के रख सकें। अब बना के रख नहीं पा रहे थे, तो ये इनके इस प्रकार के तरीके वो सोचते थे कि भाई कुछ अपना बना रहे, जनता हमारे ऊपर आके ना चढ़े, उसके लिए। बाकी आपके लिए ये किसी काम की है तो आप बता दीजिए। आपके चारों तरफ घन घोर अशांति हो और फिर भी आप उसमें शांति बने रहना चाहते हैं, तो ऐसी प्रार्थना करें, या आसपास के लोगों को आप बोलें कि भाई आप मेरे चारों तरफ अशांति ही बना के रखा करो, तो मुझे उसमें शांति रहेगी अंदर। फिर आपके लिए ये उपयोगी होगा तो होगा, मेरे लिए तो उपयोगी नहीं है। मेरे लिए उपयोगी है कि सब तरफ शांति ही शांति हो, और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे कभी आंधी आती है या ऐसा कुछ आता है तो उसमें इस प्रकार का घर हो जिस पर इन चीज़ों का असर ना पड़ता हो। समझ रहे हैं ये बात।